हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव की कितनी बेटियां थीं। सभी को ये पता है कि भगवान शिव की एक ही बेटी थी, अशोक सुंदरी, और भगवान शिव के दो बेटे थे, कार्तिक और गणेश। परंतु ऐसा नहीं है, भगवान शिव के दो पुत्र और 5 बेटियां थी। और उन 5 बेटियों का क्या नाम था वो मैं आपको कथा के माध्यम से बताऊंगी कि उनकी 5 बेटियां कौन कौन सी थी और उनके 2 पुत्र थे, वो कौन कौन से थे। पुत्र तो सभी जानते हैं, कार्तिकेय और गणेश जी थे, तो बेटियां कौन थी। तो चलिए मैं कथा के माध्यम से आपको बताती हूँ कि उनकी बेटियां कौन कौन सी थी। सावन का महीना बहुत ही खास होता है। इस महीने में भगवान शिव को सबसे अधिक जल चढ़ाया जाता है और भगवान शिव से जुड़े कई त्यौहार भी इसी महीने में आते हैं, जैसे कि हरियाली तीज से लेकर नाग पंचमी जैसे विशेष पर्व आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में भगवान शिव अपने परिवार सहित पृथ्वी पर आते हैं और यहीं से ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। शिव परिवार में आप भगवान शिव, माता पार्वती और उनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में अवश्य जानते होंगे, लेकिन बहुत लोगों को यह नहीं पता है कि भगवान शिव की 5 पुत्रियां भी थीं, जिनका जन्म अनजाने में ही हो गया था। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि वह 5 पुत्रियाँ कौन सी थी। मधुश्रावणी की कथा में भगवान शिव और माता पार्वती की 5 बेटियों का जिक्र किया गया है। शिव पुराण में भी एक पुत्री का जिक्र है जो नागों की देवी मनसा है। एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में जल क्रिया कर रहे थे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव वीर्याखन हो गया। तब भगवान शिव ने अपने वीर्य को पत्ते पर रख दिया। उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन ये कन्याएं मनुष्य रूप में नहीं बल्कि नाग रूप में थीं। माता पार्वती को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। शिवलीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ। नाग कन्याओं के जन्म से लेकर भगवान शिव सब जानते थे और उनसे गणेश और कार्तिकेय की तरह प्रेम किया करते थे। इसीलिए वह हर प्रता सरोवर के पास जाकर 5 नाग कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेला करते थे। ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा। फिर माता पार्वती को शक हुआ कि आखिर महादेव इतनी सुबह सुबह प्रतिदिन सरोवर के किनारे किस लिए जाते हैं। उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य का पता अवश्य ही लगाएंगे। एक दिन जब भगवान शिव सरोवर के लिए सुबह निकले, तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे पहुंच गई। माता पार्वती ने देखा कि महादेव पिता की तरह उन 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे हैं। माता पार्वती को यह देखकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध से वशीभूत होकर 5 नाग कन्याओं को मारने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी भोलेनाथ ने उनको रोक कर बताया कि हे देवी, ये 5 नाग कन्याएं आपकी ही पुत्री है। महादेव ने इस बात से मना कर दिया। तब माता पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर नाग कन्याओं ने देवी पार्वती को अपने जन्म की कथा बताई। शिवजी की कथा सुनकर माता पार्वती मुस्कुराई और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। भगवान शिव की इन नाग कन्याओं का नाम जया, विषहरी, सामिलबारी, देव, तोतली और भगवान शिव ने अपनी पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा है कि जो भी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग कन्याओं की पूजा करेगा, उसके परिवार को सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। साथ ही इन देवियों की कृपा से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। यही कारण है कि श्रावण कृष्ण पंचमी और श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन इन 5 नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। तो यह कथा थी जिसमें मैंने आपको बताया भगवान शिव की 5 पुत्रियों के बारे में, उनका जन्म किस प्रकार से हुआ, और भगवान शिव के 2 पुत्रों के बारे में तो आप सभी पहले से भी जानते होंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।